तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है कसीदा, मसनवी, मरसिया, गज़ल से मारूजी सवालात लेकर आया हूँ जो आपकी पीपीएससी टीआरई 4 और एसटीटी एग्ज़ाम के लिए अहम क्लास है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो मैट्रिक और इंटर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी मुफीद होने वाला क्लास है। तो आज का जो है पहला सवाल जो है, कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी, फ़ारसी, तुर्की, उर्दू। तो आपको पता है कसीदा जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है कसीदा। सेकंड नंबर सवाल है आपका, कसीदा किस लफ्ज़ से निकला है? कसीदा जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन कसीदा किस लफ्ज़ से निकला है? कशाइद, अक्साद, कसद, अक्सद। तो आपको पता है कसद से निकला, कसीदा कसद से निकला। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है बीपीएससी के लिए अहम क्लास है, तो आप लोग इसे मिस ना करें, ठीक है। आपका सवाल नंबर 3 है, कसीदा के लगवी माने हैं क्या है? कमज़ोर ऊँटनी, तंदुरुस्त ऊँटनी, लंबी ऊँटनी, कोई नहीं। कसीदा के लगवी माने होते हैं तंदुरुस्त ऊँटनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है सवाल नंबर 4 है, फ़ारसी और उर्दू में कसीदा ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी डॉट डॉट बयान की गई है। तो किसकी बयान की जाती है फ़ारसी और उर्दू में कसीदा ऐसी नज़्म को? क्या कहते हैं? हिज्ब, मदह, मजम्मत, सभी। तो आपको पता है कि हिज्ब गोई के लिए, मदह गोई के लिए, मजम्मत के लिए, सभी के लिए आपका किया जाता है कसीदा गोई। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। फ़ारसी और उर्दू में कसीदा ऐसी नज़्म कहते हैं जिसमें किसी शख्स की हिज्ब, मदह, मजम्मत से बयान की गई हो, बयान की जाती हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 5 है, हैयत के एतबार से कसीदा के पहले शेर के दोनों मिसरे डॉट डॉट होते हैं। हम काफिया, हम रदीफ, हम मतला, कोई नहीं। तो हैयत के एतबार से जो कसीदे के पहले शेर दोनों मिसरे जो होते हैं आप क्या होते हैं? हम काफिया होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा। और आपका जो है रुबाई के बारे में बताएं, रुबाई के जो है शेर होते हैं वो भी क्या होते हैं? हम काफिया होते हैं या फिर हम काफिया रदीफ होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आपका इसका हो जाएगा? ए हो जाएगा। अलीफ आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर जो है आपका 6 है, 6 नंबर है, वो कसीदा जिसमें किसी की तारीफ बयान की गई हो कहलाती है। तो किसी की तारीफ बयान की जाती है हिजबिया कसीदा, मदिया कसीदा, नातिया कसीदा, कोई नहीं। तो आपको पता है किसी की तारीफ बयान की जाती है जिस कसीदे में, उसको क्या कहते हैं? आपको मदिया कसीदा कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। और किसी की बुराई बयान की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? हिजबिया कसीदा कहते हैं। सवाल नंबर 7 है, वो कसीदा जिसमें किसी शख्स की हालात हाजरा की मजम्मत बयान की गई हो कहलाती है? हमदिया कसीदा, मदिया कसीदा, नातिया कसीदा, हिजबिया कसीदा। तो मजम्मत बुराई बयान की जाती है उसको क्या कहते हैं? हिजबिया कसीदा कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो एग्ज़ाम की तैयारी उर्दू से कर रहे हैं। सवाल नंबर जो है आपका 8 है, अल्लाह ताला की शान में जो कसीदा कहा जाता है उसको डैश कहते हैं। कौन सा कसीदा कहते हैं? हमदिया कसीदा, मदिया कसीदा, नातिया कसीदा, हिजबिया कसीदा। तो अल्लाह ताला के शान में जो है कसीदा कहे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? हमदिया कसीदा। हुजूर वसल्लम के शान में जो कहे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? नातिया कसीदा कहते हैं। किसी शख्स की जो तारीफ़ बयान की जाती है उसको क्या कहते हैं? मदिया कसीदा। और जिसकी बुराई या मजम्मत बयान की है उसको क्या कहते हैं? हिजबिया कसीदा कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। सभी को आप याद रख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम में बन जाएगा। सवाल नंबर 9 है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कसीदा कहा जाता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? हमदिया कसीदा, मदिया कसीदा, नातिया कसीदा, हिजबिया कसीदा। क्या कहते हैं? नातिया कसीदा कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। अल्लाह ताला की शान में जो कहे जाते हैं कसीदा, हमदिया कसीदा। किसी शख्स की हालात तारीफ बयान की जाती है उसको मदिया कसीदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कसीदे कहे जाते हैं नातिया कसीदा। किसी शख्स की मजम्मत बयान की जाती है उसको क्या कहते हैं? हिजबिया कसीदा कहते हैं। सवाल नंबर 10 है, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और बुजुर्गान दीन की मदह में जो कसीदे कहे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हमदिया कसीदा, मदिया कसीदा, नातिया कसीदा, मनक़बत।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मनक़बत कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 11 है, कसीदा के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? 4, 5, 6, 7। तो कसीदा के अज्जाए तरकीबी जो है आपके 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट होगा। लेकिन खसूसी तौर पर जो है अहम जो है 2 किस्में, एक अहमदिया एक जो है मदिया कसीदा, एक होता है हिजबिया कसीदा, ठीक है। लेकिन अज्जाए तरकीबी के लिहाज से आपके कितने होते हैं, आपके 5 होते हैं, जो अभी ऊपर गुजरी है, ठीक है। हमदिया कसीदा, नातिया कसीदा, मदिया कसीदा, हिजबिया कसीदा और मनक़बत, ठीक है। लेकिन अहम जो है हिजबिया कसीदा और मदिया कसीदा है। सवाल नंबर 12 आपका है, तस्बीब का दूसरा नाम क्या है? नसेब, नस्ब, नसीब, कोई नहीं। तो तस्बीब का दूसरा नाम जो है आपका सीन से होता है, नसेब। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। सीन से नसेब होता है, ना कि शाद से। सवाल नंबर 13 नंबर है, कसीदे के जिस जुज़ से असल मौजू के लिए फिजा साजी का काम लिया जाता है कहलाता है? तस्बीब, कुरेज, मदह, हुस्न तलब। तो कसीदे के जिस जुज़ से असल मौजू के लिए फिजा साजी का काम किया जाता है, सबसे पहले जो अरकान है वो है आपका तस्बीब। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। असल मौजू तस्बीब से ही लिया जाता है। सवाल नंबर 14 कसीदा का असल जुज़ होता है, कौन सा होता है? तस्बीब, गरेज, मदह, हिज्ब, हुस्न तलब। तो इस कसीदा का असल जुज़ जो होता है आपका मदह हिज्ब होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन इसका सबसे मौजू जो तैयार किया जाता है तस्बीब से पहला ये है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, आपका सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल जो है 15 नंबर है, वो कसीदा जिसमें तमहीद या तस्बीब के अशार नहीं होते हैं और किसी मौजू पर बराह रास्त बात होती है कहलाता है? हमदिया कसीदा, मदिया कसीदा, नातिया कसीदा, किताबिया कसीदा। तो आपका क्या होगा, किताबिया कसीदा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तमहीद या तस्बीब के अशार पर नहीं होते हैं और किसी मौजू पर बराह रास्त बात होती है तो वो कहलाते हैं किताबिया कसीदा कहलाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 16 है, उर्दू में कसीदा निगारी की आगाज़ किसके कसीदों से होता है? कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी, मुल्ला वजी, नुसरती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट होगा। कुली कुतुब शाह के कसीदों से जो होते हैं आगाज़ होता है। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर जो है 17 है, दक्कन के सबसे मुमताज़ कसीदा गो शायर है, कौन सा? वली दक्कनी, नुसरती, मुल्ला वजी, कुली कुतुब शाह। तो दक्कन के सबसे मुमताज़ कसीदा गो शायर जो है आपके नुसरती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, नुसरती है। सवाल नंबर 18 है, शुमाल हिंद में कसीदा की बुनियाद किसने मजबूत की है? कहाँ? शुमाल हिंद में, दक्कन में। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक, असदुल्ला खां गालिब, मोहसिन काकोड़वी। तो इसका राइट आंसर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। कहाँ? शुमाली हिंद में कसीदा की बुनियाद का मजबूत किसने किया? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर जो है 19 है, नवाब टोनिक और राजा अजीत सिंह की मदह में किसने कसीदा लिखी? कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी, मोमिन खान मोमिन, रफ़ी सौदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोमिन खान मोमिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। एक बीपीएससी टीआरई री एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें मोमिन खान मोमिन का जिक्र आया था, ठीक है, कसीदे के बारे में। तो आप इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। 20 नंबर सवाल है, मोहसिन काकोड़वी किस तरह के कसीदा गोई के लिए मशहूर हैं? हमदिया कसीदा, मदिया कसीदा, किताबिया कसीदा, नातिया कसीदा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी राइट हो जाएगा, नातिया कसीदा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नातिया कसीदा के लिए मोहसिन काकोड़वी क्या है, मशहूर है। सवाल नंबर जो है 21 है, सिमत काशी से चला था जानिबे मथुरा बादल सिनफी एतबार से क्या है? मरसिया, कसीदा, मसनबी, इनमें से कोई नहीं। तो सिमत काशी से चला था जानिबे मथुरा बादल बीपीएससी टीआरई 2 पूछे गए पीजीटी में है, सिनफी एतबार से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी कसीदा हो जाएगा। ऑप्शन बी कसीदा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके मरसिया कसीदा से सवालात पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें।
22 नंबर क्वेश्चन है, सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल किस तरह का कसीदा है? नातिया कसीदा, मदिया कसीदा, किताबिया कसीदा, हमदिया कसीदा। तो क्या है आपका नातिया कसीदा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अब जो है यहाँ से जो है आपका गज़ल का टॉपिक है, ठीक है। तो वो जो था आपका कसीदा का था, अब गज़ल का टॉपिक। सवाल नंबर 23 से, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू। तो गज़ल जो है आपका अरबी लफ्ज़ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपके बीपीएससी में पूछे गए सवाल हैं, आपके स्टेट बिहार स्टेट में पूछे गए सवाल हैं। सवाल नंबर 24 है, गज़ल का पहला शेर होता है मक्ता, मतला, हुस्न तलब, हम काफिया। गज़ल का पहला शेर जो होता है आपका मतला होता है, और गज़ल का आखिरी शेर क्या होता है? मक्ता होता है, जिसमें शायर अपना शॉर्ट फॉर्म तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, गज़ल का मानी है क्या है? बातें करना, लड़ी पिरोना, औरतों की बातें करना, कोई नहीं। तो गज़ल का मानी है औरतों की बातें करना या औरतों की बातें करना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी करेक्ट है। ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए सवालात हैं। गज़ल के मानी औरतों की बातें करना। सवाल नंबर 26 है आपका, गज़ल के जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं वो शायर कहलाता है? मक्ता, मतला, हुस्न तलब, हम काफिया। तो गज़ल का जो पहला शेर होता है वो क्या कहलाता है? मतला कहलाता है, और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 27 है, मतला के बाद आने वाला शेर डैश कहलाता है? मक्ता, मतला, हुस्न तलब, हम काफिया। तो पहला शेर जो होता है मतला, आखिरी शेर मक्ता, और मतला के फ़ौरन बाद आने वाले शेर जो होते हैं हुस्न मतला होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट है। ये भी पूछे गए सवालात हैं। सवाल नंबर 28 है, ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ नहीं होती है कहलाती है? रदीफ़, मुरद्दीफ़, गैर रदीफ़, गैर मुरद्दीफ़। तो इसका राइट आंसर है गैर मुरद्दीफ़। ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ नहीं होती है, गैर मुरद्दीफ़ होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 29 है, मतला के बाद अगर एक और ऐसा शेर आ जाए जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ हो, कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मतला, मतला सानी, मतला सालिस, मक्ता। तो 29 का राइट आंसर होगा मतला सानी कहलाएगा, ठीक। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। मतला के बाद अगर एक और ऐसा शेर आ जाए जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हो हम रदीफ हो, मतला सानी कहलाता है। सवाल नंबर 30 है, उर्दू में गज़ल की रवायत का आगाज़ किससे हुआ? कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी, मोमिन खान मोमिन, खलीलुर रहमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। उर्दू में गज़ल की रवायत का आगाज़ कहाँ से हुआ था? कुली कुतुब शाह। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर जो है 31 है, उर्दू में गज़ल की रवायत को किसने मुस्तहकम किया? कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी, मीर तकी मीर, साद आज़िमाबादी। तो उर्दू में जो है गज़ल की रवायत को मुस्तहकम करने वाले जो हैं वो है वली दक्कनी। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, वली के हम असर कौन हैं? अली सरदार जाफरी, कुली कुतुब शाह, नुसरती, सिराज औरंगाबादी। तो वली के हम असर जो है सिराज औरंगाबादी। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। हम असर शायद बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछे गए हैं, तो आप हम असर वाले क्वेश्चन जो भी होंगे आप ज़रूर इंशाल्लाह याद कर लीजिएगा। ये भी आपका वीवीआई है, ठीक है, हम असर वाले। सवाल नंबर आपका 33 है, किसके असर से शुमाल हिंद बिलखसूस दिल्ली में उर्दू शायर के नए दौर का आगाज़ हुआ? अली सरदार जाफरी, वली दक्कनी, नुसरती, सिराज औरंगाबादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वली दक्कनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 34 है, किस सदी को उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहा गया है? ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन। 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं सदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 18वीं सदी में जो उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहा गया है। सवाल नंबर 35 है, ऐसे तरक्की पसंद शायर की निशानदेही कीजिए जो अव्वल ताखिर गज़ल से ही वाबस्ता रहे? मजरू सुल्तानपुरी, असगर गोंडवी, फ़ानी बदायूनी, हसरत मोहानी। तो इसका राइट आंसर है मजरू सुल्तानपुरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऐसे तरक्की पसंद शायर हैं जो अव्वल ताखिर गज़ल से ही वाबस्ता रहे, मजरू सुल्तानपुरी। सवाल नंबर 36 है, मसनवी उर्दू
की कैसी सिन्फ है? एलानिया सिन्फ, बियानिया सिन्फ, जाहरी सिन्फ, बातनी सिन्फ। इसका राइट हो जाएगा बियानिया सिन्फ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। मसनवी उर्दू की कैसी सिन्फ है? बियानिया सिन्फ है, जो एक स्टोरी कहानी पर मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर आपका जो है 37 है। मसनवी के आमतौर पर कितने अज्जा मिलते हैं? 5, 6, 7, 8। इसका राइट आंसर 8 अज्जा मिलते हैं। मसनवी के आमतौर पर 8 अज्जा मिलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 38 है। किस सदी से मसनवी के उन अज्जा की पाबंदी नहीं की गई है? 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी 19वीं सदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर जो है 39 है। उर्दू में मसनवी का आगाज़ किस सदी में हुआ? 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वीं सदी। तो 16वीं सदी में जो है उर्दू में मसनवी का आगाज़ क्या हुआ? स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। 40 नंबर जो है क्वेश्चन है। मसनवी कदम राव पदम राव किसकी मसनवी है? अशरफ बियाबानी, फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी, मुल्ला बजही, इब्ने निसाती। इसका राइट आंसर है फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी, जो सबसे पहला मसनवी है कदम राव पदम राव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला मसनवी कौन सा है? कदम राव पदम राव। इसके मुसन्निफ कौन है? फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी। सवाल नंबर जो है 41 है। मसनवी नौसरहार किसकी मसनवी है? सिराज औरंगाबादी, फ़खरुद्दीन निज़ामी, अशरफ बियाबानी, इब्ने निसाती। इसका राइट आंसर है अशरफ बियाबानी। मसनवी जो है नौसरहार किसकी मसनवी है? अशरफ बियाबानी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 42 है। मसनवी अली नामा किसकी मसनवी है? सिराज औरंगाबादी, फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी, अशरफ बियाबानी, नुसरती। तो मसनवी जो है अली नामा नुसरती की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। मुसन्निफ अली नामा के मुसन्निफ कौन है? नुसरती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। मसनवी कुतुब मुस्तरी किसकी मसनवी है? इसके मुसन्निफ कौन है? कुतुब मुस्तरी में मुल्ला बजही, सिराज औरंगाबादी, अशरफ बियाबानी, नुसरती। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला बजही। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक आपका राइट हो जाएगा, मुल्ला बजही। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। मसनवी फूलबन किसकी मसनवी है? सिराज औरंगाबादी, इब्ने निसाती, अशरफ बियाबानी, फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी। तो फूलबन बन से बिन इब्ने निसाती हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर जो है 45 है। सिराज औरंगाबादी की मसनवी का नाम क्या है? अली नामा, ख्वाब ख्याल, बुस्तान ख्याल, सुलह इश्क। तो अली नामा जो है आपका नुसरती का है, तो सिराज औरंगाबादी का कौन सा है? तो बुस्तान ख्याल। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 46 है। शोला इश्क और दरिया इश्क किनकी मसनवियाँ हैं? मीर तकी मीर, मीर असर दहलवी, अशरफ बियाबानी, कुली कुतुब शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीर तकी मीर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। शोला इश्क और दरिया इश्क जो है मसनवी मीर तकी मीर की है। 57 नंबर आपका क्वेश्चन है। बहार इश्क और जहर इश्क किनकी मसनवी है? मीर तकी मीर, मीर असर दहलवी, मिर्ज़ा शौक लखनवी, कुली कुतुब शाह। तो बहार इश्क जहर इश्क जो है मिर्ज़ा शौक लखनवी की मसनवी है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है। मीर असर दहलवी की मसनवी का नाम क्या है? अली नामा, ख्वाब ख्याल, बुस्तान ख्याल, शोला इश्क। तो शोला इश्क जो है मीर तकी मीर का है। बुस्तान ख्याल जो है आपका सिराज औरंगाबादी का है। अली नामा जो है नुसरती का है। तो आपका बचा ख्वाब ख्याल, ये जो है मीर असर दहलवी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 49 है। उर्दू की सबसे अहम मसनवी कौन सी है? कदम राव पदम राव, जिसे फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी ने लिखी, कुतुब मुस्तरी, मुल्ला बजही की, शहरुल बयान और गुलजार नसीम। तो 49 नंबर का है शहरुल बयान, जिसे मीर हसन ने लिखा है। ठीक है, मीर हसन ने लिखा। गुलजार नसीम जो है दयाशंकर नसीम का आता है। सबसे अहम मसनवी जो है शहरुल बयान है मीर हसन का। फ़खरुद्दीन कुतुब मुल्ला बजही का। ठीक है, मुल्ला बजही का है। ठीक है, आय दयाशंकर नसीम का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 50 नंबर क्वेश्चन है। दर्ज झेल में से उस मसनवी की निशानदेही कीजिए जिनके तमाम किरदार ज़मीन पर बसने वाले इंसान हैं। जहर इश्क, ख्वाब ख्याल, बोस्तान ख्याल, शोला इश्क। इसका राइट आंसर है जहर इश्क। ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है मिर्ज़ा शौक लखनवी की मसनवी है। इसमें जितने भी किरदार निभाए हैं वो सारे जो है ज़मीन पर बसने वाले क्या है, इंसान हैं। ठीक है, बाकी जितने भी मसनवी में है तो वो क्या है, परियों का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका 51 नंबर क्वेश्चन है। बरखारुत, शिकवाए हिंद, चुप की दाद, मनाजात बेवा किनकी मसनवी है? मिर्ज़ा कीमीर, मीर असर दहलवी, मिर्ज़ा शौक लखनवी, हाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाली। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। हाली की मसनवी जो है बरखारुत है, शिकवाए हिंद है, चुप की दाद है, मनाजात बेवा है। अगला क्वेश्चन जो है 52 नंबर है। दरजेल में से अल्लामा इकबाल की मसनवी के नाम की निशानदेही कीजिए। तो अल्लामा इकबाल की कौन सी मसनवी है? अली नामा जो है नुसरती की है। ठीक है, शाकी नामा, बोस्तान ख्याल, ख्वाबो ख्याल मीर असर का है, मीर तकी ख्याली या सिराज औरंगाबादी। ठीक है, तो बाकी बचा साकिनामा। साकिनामा जो है अल्लामा इकबाल की मसनवी। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 53 है। शाहनामा इस्लाम मसनवी किनकी तख्लीक है? मिर्ज़ा शौक लखनवी, मीर असर देहलवी, हाफिज आलंदरी, हाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफिज आलंदरी। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 54 है। ऐसी नज्म जिसमें किसी की मौत पर उसके औसाफ बयान करके रंजो गम का इजहार किया जाए कहलाता है। तो ये जो है आपका मरसिया टॉपिक से है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, मसनवी, मरसिया, कसीदा गोई। तो मरसिया। ठीक है, किसी के मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मरसिया का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 55 है। मरसिया किस दौर में तरक्की पाई? आदिल शाह दौर, कुतुब शाही दौर, अलिफ और बे कोई नहीं। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा अलिफ और बे। आदिल शाही दौर और कुतुब शाही दौर दोनों दौर में मरसिया क्या है, तरक्की पाई। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर सवाल है। मरसिया किस जबान का लफ्ज है? अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू। तो इसका राइट आंसर है अरबी जबान का लफ्ज है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 57 है। पहले शायर कौन है जिन्होंने मरसिया को मुसद्दस की शक्ल दी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इब्राहिम जौक, मीर अनीस। तो आपके 57 का राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, जिन्होंने मरसिया को मुसद्दस की शक्ल दी 6 मिसरे वालों में। ठीक, ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर सवाल है। पहले शायर कौन है जिनका मरसिया मसनवी की हैयत में है? मोहसिन काकोरवी, शौक लखनवी, दयाशंकर नसीम, इस्माइल अमरोहवी। इसका राइट आंसर है इस्माइल अमरोहवी। ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आपका 59 नंबर क्वेश्चन है। मरसिया किस लफ्ज़ से माखूज है? रसा, अरस, रस कोई नहीं थे, रिसा से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन 60 नंबर। मरसिया का इब्तदाई हिस्सा कहलाता है शराफा, चेहरा, रज, आमद। तो मरसिया का इब्तदाई पहला हिस्सा जो है चेहरा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।